अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। क्लास हमारे पास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स है। ठीक है, इसमें टॉपिक दिया हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब यहाँ दिया हमारे पास ना मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे जो मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके हमारे पास इस तरह का इंस्ट्रक्शन है कि हमारे पास हम एक टब लेते हैं। टब के अंदर हम कह सकते हैं कि मरकरी जो हम इसको मरकरी को जब यूज करते हैं, मरकरी को फिल कर देते हैं टब पूरी। ठीक है, मरकरी से उसके बाद आपने एक ट्यूब लेनी है जो हमारे पास कह सकते हैं कि जिसका जो टॉप होगा वो क्लोज होगा, जो बॉटम होगा हमारे पास ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक स्केल है, इसके ऊपर लिखा हुआ कि आपका जो स्केलिंग जो 0 है, 10 सेंटीमीटर है, 20 है, 30 है, 40 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या है, आप इसमें करना क्या है कि चूंकि हमारे पास ना यानी कि सी लेवल पर कह सकते हैं कि वहां पे जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है वो तकरीबन होता है 101 300 पास्कल होता है, या आपका 101 300 न्यूटन पर मीटर होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब होता क्या है, जब यहाँ से हमारे पास ना यानी कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपका सेम नहीं रहता, यानी कि वो वेरी करता है। ठीक है, यानी कि सी लेवल पे और होगा, जो हम हाइट पे जाएंगे कह सकते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, ग्राउंड लेवल में कह सकते हैं सी लेवल में उसकी मकदार ज्यादा होगी, जो ऊपर जाएंगे हाइट पे जाएंगे उसकी मकदार जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, अब होता है इसमें क्या है कि यहाँ हमारे पास ना यानी कि मरकरी यहाँ एक्सपेंड करता है ऐसे आपका, जितना भी कह सकते हैं कि आपका जिस लेवल पे भी है ग्राउंड लेवल में आप या आप हाइट पे जा रहे हैं, जितना वो आपका कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ही मरकरी ऊपर कह सकते हैं एक्सपेंड करेगा, जितनी उसकी मकदार होगी वहां पर जाके स्टॉप कर जाएगा। और हम इस तरह कह सकते हैं कि इसके लेवल को या इसकी मकदार को जब ये ऊपर को मूव करेगी हम मालूम कर सकते हैं कि आपका जो प्रेशर की मकदार है वो कितनी है जी। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम जो है वो मालूम करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बोलते हैं बैरोमीटर। ठीक है, उसकी हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा हमारे पास जो मरकरी है वो 13.6 टाइम कह सकते हैं कि डेंसर होता है देन वाटर, यानी कि 13.6 टाइम हमारे पास हम कह सकते हैं कि आपका जो मरकरी है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं, मालूम कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे प्रेशर इन लिक्विड। अगर आपने लिक्विड में प्रेशर को मालूम करना है, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसका हमारे पास ना हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमने वाटर को फिल किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमने एक सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, जिसकी हमारे पास टोटल कह सकते हैं ये हाइट है। ठीक है, अब हम कहते हैं इसके अंदर हमने इस कंटेनर में हमने वाटर फिल किया, पानी को भरा हुआ है। ठीक है, और ऊपर से नीचे की जानब हमने ना ये जो सिलेंडर है इसको पानी के अंदर जो कह सकते हैं प्रेस किया हुआ है। अब हम कहते हैं कि जब इसको हम पानी के नीचे लेके जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि इस सिलेंडर के ऊपर फोर्स लगनी है, जिसकी वजह से आपको कह सकते हैं कि जिसकी वजह से आपका ये सिलेंडर ऊपर को मूव करेगा, लेकिन हमने इसे फोर्स लगा के इसको पानी के अंदर लेके जाना है। अब हम कहते हैं इसका जो एरिया है ना हम कहते हैं वो ए है इस सिलेंडर का, जो हम इसको पानी के अंदर डुबोया हुआ है। इसके हम कहते हैं जब इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं इसके ऊपर जी। ठीक है, वो डाउनवर्ड आप कह सकते हैं हम फोर्स लगा रहे हैं और प्रेशर आपको कह सकते हैं लग रहा है जी। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम कहते हैं कि टोटल जो हाइट है ना सिलेंडर हम कहते हैं वो आपका h है। ठीक है, अब हम यहाँ इसकी हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है आपने। ठीक है, कि m यानी कि मास ऑफ सिलेंडर होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, हमने पीछे पढ़ा हुआ फॉर्मूला टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है कि इसका हमारे पास जो एरिया है जो हाइट है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये आएगा हमारे पास वॉल्यूम यानी कि a मल्टीप्लाई बाय h जो हाइट होगी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी का हमारे पास वाटर की डेंसिटी है, इसको इस सिंबल से हम शो करते हैं, इसको बोलते हैं रो बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास इस सिलेंडर का वेट होगा, फोर्स होगी, हम कहते हैं बराबर है F = W = mg इक्वल है। यानी ये जो हमारे पास सिलेंडर है जिसको हम पानी के अंदर डिप कर रहे हैं, डुबो रहे हैं, इसका हमारे पास कह सकते हैं फोर्स या इसका वेट होगा वो इक्वल है आपका mg के। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ करते हैं F = जहां पे आप क्या वहां पुट कर देंगे a h और रो, a h और रो सारा आपका g आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला है कि F/A।
अब एफ क्या है, हमारे पास सारी वैल्यू एफ है, ए इंटू एच इंटू रो इंटू जी ओवर ए। अब यहाँ हमारे पास ना हमने क्या किया कि एफ की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दिया ओवर ए। अब एरिया और एरिया कट गया, ठीक है, सेम है। तो बाकी आपका रहेगा प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। तो ये हमारे पास कह सकते हैं इसका फॉर्मूला है कि प्रेशर इन लिक्विड क्या होगा। इसकी हमारे पास वैल्यू कह सकते हैं कि टॉप पे जो प्रेशर है और होगा, जो जो नीचे जाएंगे इसकी मकदार ज़्यादा कम होती रहेगी, ठीक है। यानी कि प्रेशर की मकदार कह सकते हैं हमारे पास ना वो वैरी करती रहेगी, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक है, इसको आपने घर में याद करना है, ठीक है। ओके।